नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। दशकों पुराने श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था। देश की शीर्ष अदालत ने विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करते हुए इसे एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश सुनाया था। साथ ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली उस संवैधानिक पीठ में जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर के अलावा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भी शामिल थे। उन्होंने सर्वसम्मति के लिए उस फैसले के बारे में एक समाचार एजेंसी से विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा, दशकों पुराने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में अपना अंतिम फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने संघर्ष के लंबे इतिहास को ध्यान में रखा और एक स्वर में बोलने का फैसला किया। देश के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कहा, अयोध्या मामले में न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि फैसले की कॉपी पर किसी का नाम नहीं जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले ने 134 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप किया था और अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हालांकि पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस, जिसका ढांचा 1992 तक विवादित स्थल पर मौजूद था, अवैध था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अयोध्या विवाद के अलावा आर्टिकल 370 और सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात की। शीर्ष अदालत में हाल ही में अनुच्छेद 370 को खत्म करने की वैधानिकता पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें उसने केंद्र सरकार की 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई को बरकरार रखा था। विपक्षी नेताओं, कानून के जानकारों और एक पूर्व जज ने इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना की थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से जब इस बारे में पूछा गया तो जवाब देने से उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया। सीजेआई ने आगे कहा कि न्यायाधीश किसी मामले का फैसला संविधान और कानून के अनुसार करते हैं। उन्होंने कहा, जहां तक हमारा सवाल है, हम संविधान और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए आलोचना का जवाब देना या अपने फैसले का बचाव करना उचित होगा। हमने अपने फैसले में जो कहा वह फैसले के हस्ताक्षरित दस्तावेज में दिए गए कारण में प्रतिबिंबित होता है और मुझे इसे वहीं छोड़ देना चाहिए। बता दें कि केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद से इसके पक्षधर सुप्रीम कोर्ट में कानून लड़ाई लड़ने गए थे और सरकार के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका हालिया में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।